Dear students, welcome to my YouTube channel, Naran Classes. Today we solve a practical question, Accounting for Partnership Firm Fundamental. Example number 5. In this example, you have learned how to solve the practical question in fundamental partnership accounting. You can see the problem. Shiv and Hari entered into partnership on 1st April 2015, contributing rupees 5 lakh and 2 lakh respectively. 1 अप्रैल 2015 को शिव ने 5 लाख रुपए लगाए और हरि ने 2 लाख रुपए लगाए. Hari also introduced 1 lakh as additional capital on 1st July 2015. तो हरी ने 1 जुलाई 2015 को एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए की लगाई. दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2. उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में बांटने की सहमति की. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप. पहला, शिव एंड हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर. शिव और हरि प्रत्येक को 5,000 रुपए एक क्वार्टर की सैलरी मिलेगी. इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम. ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. शिव और हरि ने साल के दौरान 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की ड्राइंग्स की है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लेना है. साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,96,000 का हुआ है. आइए देखिए प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करना है. ये हमने परफॉर्मा बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. इस परफॉर्मे की 2 साइड हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड में प्रॉफिट का बैलेंस लिखना है. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? अभी जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, हमारा प्रॉफिट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट एज एट 31st March 2016 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट. ये बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, किसी भी प्रकार का कमीशन देने से पहले फर्म का प्रॉफिट 1,96,000 रुपये है, 1,96,000 रुपीज़ है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे. तो इस तरह से पहली आइटम जो आपने पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी है वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,96,000. ये प्रॉफिट का बैलेंस है. अब डेबिट साइड में लिखी जाने वाली आइटमें, सबसे पहली मद टू पार्टनर सैलरी, शिव और हरि. जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, शिव और हरि को सैलरी अलाउ की गई है 5,000 रुपये पर क्वार्टर की. तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे सैलरी शिव. जैसा कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर का मतलब है 3 महीने का पीरियड. 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपये की सैलरी शिव की निकलेगी. इसी प्रकार हरि की सैलरी 5,000 मल्टीप्लाई 4, 20,000. तो शिव की सैलरी 20,000 रुपीज़ पर एनम, हरि की सैलरी
₹20,000 पर एनम, तो इस तरह से टोटल सैलरी हम ₹40,000 अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। सैलरी के बाद हम सेकंड आइटम लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं, शिव और हरि। शिव की स्टार्टिंग की कैपिटल है, ओरिजिनल कैपिटल जो साल के शुरू में उसने लगाई है वो है 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि आपको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 8% के हिसाब से हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8 5 द 40,000 ये 40,000 रुपये शिव की पूंजी पर, शिव की कैपिटल पर इंटरेस्ट बनता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे हरि की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट बनता है। हरि ने साल के शुरू में 2 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, जिसके ऊपर 8% के हिसाब से 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। एडिशनल कैपिटल हरि ने इंट्रोड्यूस करी थी 1 लाख। 8% के हिसाब से, लेकिन ये 1 लाख रुपीस कौन सी डेट को लगा था? ये 1 लाख रुपीस लगा था 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2015 के बाद हम मंथ काउंट कर लेंगे कि कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से टोटल 9 मंथ। तो एडिशनल कैपिटल के ऊपर हम 9 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। शिव ने 5 लाख रुपए लगाए, पूरे साल के लिए लगाए, तो 8% के हिसाब से पूरे साल का 40,000 रुपये हमने ब्याज शिव को दिया। हरि ने 2 लाख रुपए लगाए, 8% के हिसाब से पूरे साल का ब्याज कितना बनता है? 16,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल हरि ने लगाई 1 लाख रुपीस, जो कि 1 जुलाई को लगाई गई है। उसके ऊपर 8% के हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 द 9, 3 4 द 12, 4 2 द 8, 3 2 द 6, 6,000 रुपीस। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का बनता है और 16 और 2 22,000 रुपीस हरि का बनता है। 40,000 और 22,000 इट मीन्स 62,000 रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव और हरि का हमने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। इसके बाद सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमारा रह गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शिव और हरि। शिव और हरि ने कितना कितना ड्राइंग किया है ये पहले देखेंगे। 12,000 रुपीज शिव ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है, 10,000 रुपीज हरि ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है। 12,000 रुपीज शिव और 10,000 रुपीज हरि ने विड्रॉ किया है। एज पर द एग्रीमेंट 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एज पर द पार्टनरशिप डीड। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवरेज यानी 6 मंथ का लगाया जाएगा। यहां पर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं
कि ये 6 मंथ का इंटरेस्ट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये 12,000 रुपये और 10,000 रुपये एक ही बार में नहीं निकाले गए, ड्यूरिंग द ईयर समय समय पर निकाले गए हैं। इसके लिए उसका समय फिक्स नहीं है कि कितने पीरियड के लिए निकाले गए, तो हम यहाँ पर उसको 6 मंथ एज ए एवरेज काउंट कर लेते हैं। सिक्स वन द सिक्स, 6 to the 12, 6 1 the 6, 6 to the 12। तो आप देख पाएंगे 120 मल्टीप्लाई 10, 1200। 1200 का हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, 600। इसी तरह से 1000 का हाफ करेंगे तो 500। तो इस तरह से शिव और हरि का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 500 बनता है, जो कि हमने पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करेंगे। यहाँ हम टोटल बना लेंगे। $1,96,000 जो कि हमारा प्रॉफिट का बैलेंस है, और 600 रुपीज़ शिव की ड्राइंग पर इंटरेस्ट का बैलेंस है, और 500 रुपीज़ हरि की ड्राइंग पर इंटरेस्ट का बैलेंस है। तो इस तरह से क्रेडिट साइड का टोटल हमारा बनता है 1,97,100, जिसको हम यहाँ लिख देंगे 1,97,100। यही टोटल डेबिट साइड की में लिख देंगे। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आता है 40,000 प्लस 62,000, 1,02,000। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल आया है, जो क्रेडिट साइड के टोटल से कम है। तो डिफरेंस कितना बना, 1,97,100 माइनस 1,02,000, 95,100 का प्रॉफिट हमारे पास बचेगा। ये 95,100 का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखिए कैसे करेंगे। जो डिफरेंस आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे 95,100 टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड, सॉरी ये प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव एंड हरीज कैपिटल अकाउंट। ये 95,100 का प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड किया होगा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। तो हम इसको 95,100 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 95,100 इंटू 3/5, 95,100 इंटू 2/5। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 95,100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 57,060। इसी तरह से हम हरी का कैलकुलेट करेंगे। हमारा प्रॉफिट का बैलेंस था 95,100। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 38,040। तो इस तरह से 95,100 के प्रॉफिट को हमने शिव और हरि में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी बेस पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये शिव का अमाउंट का कॉलम है, ये हरि का अमाउंट का कॉलम है, और ये हमारी डेबिट साइड है। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ शिव का डेबिट का बैलेंस लिखा जाएगा, यहाँ हरि का डेबिट का बैलेंस लिखा जाएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर में बाय बैलेंस बीडी, साल के शुरू में शिव और हरि ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई थी। एज पर क्वेश्चन, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, 5 लाख रुपीज शिव ने लगाए थे और 2 लाख रुपीज हरि ने लगाए थे, और 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल हरि ने 1 जुलाई 2015 को इंट्रोड्यूस करी थी। तो उसके लिए बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। तो ये तो था हमारा कैपिटल का बैलेंस, जो कि हमने क्वेश्चन में से देखा और उसको लिख दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने कैलकुलेट किया है, सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, शिव और हरि की सैलरी 20-20 हज़ार रुपये, ये सैलरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। तो हम इसको लिख देते हैं बाय सैलरी 20,000 और 20,000। तो इस तरह से आपने सैलरी लिख दी। नेक्स्ट आइटम, जैसा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपये शिव का और 16 और 6 22,000 रुपये हरि का। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपये शिव का और 22,000 रुपये हरि का। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें शिव का बैलेंस लिखना था 57,060 और हरि का बैलेंस लिखना था 38,040। इसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शिव का बैलेंस कितना था 57,060 और हरि का बैलेंस था 38,040। अब रह जाती हैं हमारी डेबिट साइड की आइटम्स। डेबिट साइड की जो पहली आइटम है वो है पार्टनर्स की ड्राइंग्स। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, 12,000 रुपये शिव ने निकाले हैं, 10,000 रुपये हरि ने निकाले हैं। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे 12,000 रुपये शिव के और 10,000 रुपये हरि के। उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 600 रुपये ब्याज, 600 रुपीज़ इंटरेस्ट शिव का की ड्राइंग का और हरि की ड्राइंग का 500 रुपये ब्याज कैलकुलेट किया है। उसको हम यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 600 रुपीज़ शिव का, 500 रुपीज़ हरि का। अब सारी आइटम आ चुकी हैं। अब हम दोनों साइडों का टोटल करेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ₹5 लाख प्लस 20,000 रुपीज़ प्लस 40,000 रुपीज़ प्लस 57,060। तो इस तरह से शिव के क्रेडिट साइड का टोटल 6,17,060,
17,060। अब हम हरी का कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 38,040। तो इस तरह से टोटल आ जाता है 3,80,040। 3,80,040। हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 38,040। तो इस तरह से हमारा टोटल आता है 3,80,040। इस टोटल को हम डेबिट साइड में एक ही सीक्वेंस में नोट कर देते हैं। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा उसे हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा शो कर रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बचेगा। तो उसको हम टू बैलेंस CD लिख देंगे। टू बैलेंस CD। तो जैसा कि शिव का टोटल 6,17,060 क्रेडिट साइड का है और डेबिट साइड का आप देख पा रहे हैं 12,600 रुपीज़। वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। 12,600 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हैं शिव का बैलेंस 6,04,460 रुपये। 6,04,460 रुपीज़। 6,04,460। अब हरी का 3,80,040 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल है। इसमें से हम 10,500 डेबिट साइड का माइनस कर देते हैं। 3,69,540 यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि इन आइटमों को फर्म की बैलेंस शीट में किस तरह से शो करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल नारंग क्लासेस। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।